तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों को मीडिया सोर्स न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इसमें प्रयागराज में कुंभ नगरी में हूं। यहां पर अमृत महोत्सव चल रहा है कुंभ नगरी में। यहां पर तमाम महात्मा लोग, तमाम अखाड़े के लोग, 13 अखाड़ों के लोग, सब लोग यहां पर आए हुए हैं। इसी में इस बार जो है एक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा लगाया गया है, जो कि इसमें आकर्षण का केंद्र भी है। और तमाम नेतागण, विपक्षी के लोग जो है, इसमें तमाम प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। आइए, हमारे साथ एक बाबा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मतलब इसमें ये सारी जानकारी कैसे मतलब क्या हुआ। यहाँ पर जो श्रद्धेय नेताजी का स्मृति लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? ये जो संस्था है, इसलिए लगाया गया कि स्मृति लगा के लोगों को आएंगे जो। और ये संस्था का था कि ये क्योंकि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा समिति के स्मृति संस्थान के नाम से संस्था है, तो जो सरकार का नियम था, जो सरकार का कानून था, जो सरकार डॉक्यूमेंट मांगी, वो सारे कागजात पूरा करने के बाद सरकार नहीं दे रही थी परमिशन। लेकिन धरना पे बैठने के बाद ये समिति ने धरना बैठी, उसके बाद वो कानून के तहत यहाँ लगा। आज उनकी स्मृति को लगा करके यह संस्था संतों को भोजन, कंबल वितरण, जल वितरण, संगम तट पे संगम स्नान, भूले भटकों को दिशा रास्ता बताना, लोगों की सेवा करना, जो मानवता का एक काम होना चाहिए, जो संतों की सेवा के काम होना चाहिए, वो सारे यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इस पे ये लोगों को बड़ा इतराज हो गया। 1000 फोटो होर्डिंग जगह जगह 100 मीटर पे भाजपा के लोगों को लगा है, उस पे लोगों की बोली क्यों बंद हो गई? इसके पहले अभी तक किसी मतलब नेता का या फिर कोई मतलब महापुरुषों का यहाँ पर मूर्ति लगा करके अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब शुरुआत ये जो है हुआ है, ये नई चीज हुआ है। इसमें जो बीजेपी के लोग हैं या तमाम प्रकार के लोग, हमने सुना है कोई अल्टीमेटम दे रहा है कि मूर्ति यहाँ से हटा दिया जाए। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जो लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं मूर्ति हटाने के लिए, जनता उन्हीं को हटा देगी। ये संगम सबका है। और जो ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये आज नया नहीं हुआ है। कबीर काल में भी हुआ, बौद्ध काल में भी हुआ, और इस काल में भी हो रहा है। ये लोग गाय गंगा राम में जाएं, ठोक दें, बोले जय श्री राम, तो वो सनातनी है। और कोई गंगा जाके मंदिर में पूजा करे तो वो सनातनी नहीं, वो हिंदू नहीं है। अखिलेश जी हिंदू नहीं है। अखिलेश जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। क्या उन्होंने फूलन देवी को पार्लियामेंट में नहीं भेजा? क्या वो देश के सीमा पे जा करके आज जो उत्सव जा रहा है, उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया? क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था बना करके आज एससी का, पिछड़े का, आंकड़े का, जितने लोग दबे कुचले लोग हैं, आज उसी मार्ग से चले जा रहे। कोई प्रधान बन रहा है, कोई बीडीसी, कोई सदस्य बन रहा है, कोई पार्लियामेंट में, कोई विधानसभा से लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ऐसे विचारधारा, जो बाबा साहब का संविधान हमारा कवच है, ये गरीबों का कवच है संविधान, पिछड़ों का कवच है, जिसकी पहुंच नहीं वो कवच है। उस कवच को जिन्होंने धरातल पे उतार करके गरीबों को कवच बनाने का काम किया, ऐसे श्रद्धा नेताजी का जो प्रतिमा लगी है, वो साधुवाद है। जो अच्छा आप कह रहे हैं मतलब कि जो इनका प्रतिमा लगाया गया है, अम्बेडकर जी का जो है, उनका प्रतिमा यहाँ पर अभी तक हमने कहीं नहीं देखा कि उनका भी प्रतिमा लगा करके, क्योंकि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए तमाम प्रकार के महिलाओं को, पुरुषों को, सब पिछड़ों को, दलितों को, तमाम मतलब संविधान में इतना सारा योजनाएं दिया, तब जाकर के उनका क्यों प्रतिमा? आप घूमेंगे तो प्रतिमा फोटो उनका मिल जाएगा। आप महाकुंभ में घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा बाबा साहब। हाँ, आप शायद घूमे नहीं है। नहीं, मैं घूमा हूँ। नहीं, उतना हम घूमे हैं, देखे हैं बाबा साहब का, उनके विचारधारा का। देखिए, उनकी प्रतिमा तो पार्लियामेंट में लगी है। उनकी प्रतिमा ने हर संविधान मानने वाले के हृदय में लगी है बाबा साहब का। बाबा साहब एक कवच हैं, उनकी भी पूजा हो रही है। तो ये देखिए, सवाल आज क्या है, यहाँ संगम पे तट, आज ये विरोध कौन कर रहा है? विरोध करके हाई, ये तो लगा करके हो सकता है महाकुंभ में जो लोग आते सेवा करते चले गए, ये लोग विरोध करके पूरी दुनिया में बात पहुंचा दिए। और ऐसे ये लोग विरोध करते रहेंगे तो मुझे अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह दे रहा हूं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे यही लोग पहुंचा देंगे, विरोध करके।
क्योंकि सत्य का जब विरोध होगा, जब सत्य का विरोध होगा तो सत्य का विरोध करने वाले का नाश होगा। सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, अरे छब न तौली जा सकी संसार में, रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में, इस धरातल पे दूसरा मुलायम सिंह यादव कोई पैदा नहीं हो सकता, इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि देने आए। इसमें कुंभ में अभी तक जो शरणार्थी लोग आते थे यहाँ पर, मतलब महात्मा लोग आते थे पूजा पाठ करने, क्या इसमें अब राजनीति भी शुरू हो गया क्या कुंभ में? कुंभ जिस दिन से लगा उसी दिन से राजनीति नहीं होता, तो कुंभ का निमंत्रण कौन बांट रहा है? ये क्या है? ये भी पहली बार हुआ जो आपका प्रश्न है कि पहली बार मूर्ति लगी है तो पहली बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री निमंत्रण भेज रहे हैं। ये जितने लोग हैं पूछ लिए किसको निमंत्रण गया है? सब लोग निमंत्रण से आए हैं। ये आस्था का विषय है, ये हमारे पुण्य का विषय होता है, हमारा पुण्य अर्जित होता है, संगम समागम होता है, हम यहाँ पहुंचते हैं, संतों का माँ निर्मल पवित्र धारा में माँ की गोद में डुबकी लगाते हैं, उसका आशीर्वाद लगा के संतों के चरणों का दर्शन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के संत मिलते हैं, योगी मिलते हैं, त्यागी मिलते हैं, अवगण मिलते हैं, अघोरी मिलते हैं, तमाम अखाड़ा के सभी संतों को मैं प्रणाम भी करता हूँ, सबका दर्शन होता है साक्षात, क्योंकि कि तीर्थ किए एक फल और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। जब संतों का केवल दर्शन हो जाता है, तीर्थराज में स्नान करने के बाद 4 फल और मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जी जी बिल्कुल वही चीज हम भी कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो लोगों का श्रद्धा है, श्रद्धा की वजह से आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि राजनीति शुरू हो गई है कुंभ में भी। वो राजनीति कुंभ से जो करने वाले हैं महाकुंभ में भी किए वही लोग कर रहे हैं, जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, और कहीं संबल के नाम पे, कहीं बहराइच के नाम पे, कहीं अयोध्या के नाम पे, केवल जो जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा उन्होंने उन्माद और नफरत और दंगा फैलाने का काम किया, वही लोग आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। लेकिन जनता, यहाँ के भक्त, यहाँ के संत ये देख रहे हैं। मैं देखा हूँ, बहुत पंडाल में गया हूँ, हर संत के नाम से मैंने अगर कहीं बहुत जगह चर्चा किया, लोग कहे अरे श्रद्धेय नेताजी का बड़ा अच्छा काम हुआ। संत आ रहे हैं कानपुर से लेके कहाँ से, तमाम, अगर जिसको जो लोग विरोध कर रहे हैं अपनी एक मीडिया है या कोई लगा दें कि कितने संत यहाँ जा रहे हैं, कोई उनसे पूछ लो कोई निमंत्रण दिया है? कोई निमंत्रण नहीं दिया है कि यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव से स्मृति संस्थान में आकर के आप पुष्प अर्पित करिए। वो तो कुंभ में निमंत्रण दिए। जो यहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह का जो स्मृति लगाया गया है, क्या इसमें मतलब माननीय अध्यक्ष जी ने उनका कोई मतलब सलाह था, मतलब कि हमारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पर लगाए हैं, आप लोग मूर्ति लगा करके आप लोग सेवा करिए, ऐसा कुछ था क्या? सलाह नहीं, जो लगाए उनका भाव और विचार है, किसी के सलाह से कोई संगम में काम नहीं करता। आप भी अपने विचार से आए हैं और आपको संगम तट का पुण्य, संगम तट का तपबल आपको खींच के लाया है, तो इसलिए वो आए हैं और लाए हैं। इस पे बेफजूल की बात करना, अपने आप को अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारना है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और वो वही लोग संविधान विरोधी हो रहे हैं। यहाँ भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि संविधान के तहत, कानून के तहत प्रतिमा लगी है, पूरा डॉक्यूमेंट के बाद लगी है, जो आपने फॉलो किया, उन्होंने लगाया। अगर इतना ये था तो रोक दिए होते। इतना आज योगी बाबा थे, कहते हैं मुलायम सिंह यादव सनातनी नहीं थे। योगी बाबा दो चेहरा कैसे? मुलायम सिंह यादव थोड़ा से बीमार हो जाते थे तो आप 5 KD से तुरंत उनकी कोठी में जाके मुख्यमंत्री रहते हुए हाल चाल लेते थे। क्यों लेते थे? जीवित में आप जाके उनसे आशीर्वाद भी मांगते थे योगी बाबा होके। उन्होंने आप पार्लियामेंट में जब उनकी सरकार रही तो नेताजी के जाके हमेशा सब लोग प्रणाम, मोदी जी भी सैफ जाके प्रणाम करने का काम किए। तब क्या नहीं थे? जब जीते जी जिसको जो लोग विरोध कर रहे हैं जाके उनके दरवाजे पहुंचे थे, तो मरने के बाद संगम में उनकी प्रतिमा तो लगनी ही थी। तो विरोध कौन कर रहा है इसमें? तो अरे आप बताइए, आप कह रहे हैं विरोध, वही विरोध कर रहे हैं जो संविधान का विरोध करते हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे और PM केयर फंड का माल लेके बैठ गए, कोरोना के नाम पे लोगों को छोड़ दिए। यहाँ चिता जलती हुई रही, जल नहीं पाई, लकड़ी नहीं दे पाए। लखनऊ में टीन सेट से लाश को
छोड़ा गया, इसी माँ गंगा में छोड़ दिए। और जब विपक्ष ने सरकार से पूछा कि ये लाश कहाँ से आ गई, कहाँ बिहार से आ गई, उल्टा धारा गंगा से आके लाश आ जाएगी हमारे भी उत्तर प्रदेश में, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसको देश की जनता जान रही है। श्रद्धेय नेताजी को अपने विचारधारा, राजनीति, एक राजनेता और एक अपना विचार मान करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है, उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही है। और इनका झूठ और नफरत ये सामने आ गया, इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश से लोग घबराए हैं, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अभी तक जो यहाँ पर नमामि गंगे चल रहा था, गंगा सफाई अभियान के लिए, तो क्या यहाँ पर गंगा स्वच्छ होती हुई दिखाई दे रही है? अब इस समय हम नहीं, इस प्रश्न का जवाब हम महाकुंभ समापन के बाद आप इस पे जवाब लीजिए, हम देंगे कि नमामि गंगे में तो आप जानते हैं, देश जान रहा है कितने करोड़ रुपया ये लोग खा गए, कितना खा गए। कहाँ गंगा जमुना जहां है, कहाँ सफाई किए ये लोग। आप धर्म की बात करें, बीफ कंपनी, बीफ का मांस कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये सब सारी बातें अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन ये श्रद्धेय नेताजी की स्मृति लगाने वाले लोग प्रतिमा लगा करके आज देश नहीं पूरी दुनिया इनको देख रहा है, ये उनका पुण्य है। ये सच्चे सनातनी थे और हैं, उनके लड़के भी सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू, सच्चे संविधान के पालक, सच्चे कानून के पालक, सच्चे देशभक्त हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव और उनका पूरे विचारधारा पे चलने वाले लोग। धन्यवाद। ये जो कुछ भी था, बाबा जी ने अपना राय रखा कि यहाँ पर जो भी माननीय श्रद्धेय नेताजी का मूर्ति लगाया गया है, उस पर इनका जो राय था, इन्होंने अपना राय बताया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।